सलाम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ऑपरेशन बुनियानवी मरसूस के बाद पूरी दुनिया को पाकिस्तान, चाइना और तुर्किया की दोस्ती के अंदर कोई शुबा बाकी नहीं रह गया। लेकिन अब इस ग्रुप के अंदर बांग्लादेश भी शामिल होने जा रहा है, क्योंकि बांग्लादेश ने पाकिस्तान और चाइना के बाद भारत के एक और दुश्मन को अपने मुल्क के अंदर खुशामदीद कह दिया है। अपने मुल्क के अंदर असला साज फैक्ट्रियों का कयाम किया जा रहा है, ड्रोन्स की प्रोडक्शन लाइन्स बनाई जा रही हैं, जदीद जो आर्टिलरी सिस्टम है, पाकिस्तान वाला जदीद आर्टिलरी सिस्टम वो खरीदा जा रहा है, जदीद जंगी जहाज खरीदने की तैयारी की जा रही है। और इन सब खरीदो फरोख्त के अंदर 3 नुमाया नाम सामने आ रहे हैं और वो पाकिस्तान, चाइना और तुर्किया का है। आखिर कैसे ये 4 ममालिक भारत का दर्द सर बन चुके हैं, उनकी सबसे बड़ी परेशानी बन चुके हैं। भारत के गिर्द कैसे इन्होंने घेरा तंग कर लिया है, ना सिर्फ जमीनी तौर पे बल्कि बहरी तौर के ऊपर भी चंद ऐसी मशकें की गई हैं, चंद ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसके बाद भारत को बहुत बड़ा खतरा लाहिक हो गया है। उनको लगता है कि हमारा वजूद इस वक्त खतरे के अंदर है। तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे 10 बसा गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जब से हसीना वाजिद बांग्लादेश से गई है तब से भारत के वहां पर पंजे उखाड़ दिए गए हैं। वहां पर अब पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस है, चाइना का इन्फ्लुएंस है और उसके बाद एक और मुल्क जिसके हवाले से इस वक्त भारत शदीद परेशान है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान का नेक्सस तो ऑब्वियस था, वो तो वाज़ेह था पूरी दुनिया के सामने। लेकिन अब तुर्किया भी इसके अंदर शामिल हो चुका है और कहा यह जा रहा है कि तुर्किया ने खुफिया तौर पे भारत के खिलाफ एक महाज खोल रखा है और वो बांग्लादेश के जरिए महाज जो है चलाया जाएगा। कैसे बांग्लादेश की मदद की जा रही है, उसके लिए आपको कुछ रिसेंट जो डेवलपमेंट्स हैं वो देखनी होंगी, जिसके अंदर सबसे पहले जो तुर्किया के सेक्रेटरी दिफाई सनत हैं हलूक गोरगन, वो बांग्लादेश के अंदर आए और आकर उन्होंने किया क्या, उन्होंने उनके तीनों चीफ्स के साथ मुलाकात की। उनके अंदर उनके आर्मी चीफ भी शामिल थे, उसके अंदर उनके एयर चीफ भी थे, उसके अंदर उनके नेवल चीफ भी थे। और जब इनसे मुलाकातें हो गई तो उसके बाद ये फैसला किया गया कि बांग्लादेश के अंदर जो डिफेंस कॉम्प्लेक्सेस हैं वो कायम किए जाएंगे और ये जो डिफेंस कॉम्प्लेक्सेस कायम किए जाएंगे ये चिटागोंग के अंदर कायम होंगे और नारायणगंज के अंदर कायम किए जाएंगे और वहां पर असला साज फैक्ट्रियां लगाई जाएंगी और ये इस इलाके के अंदर कायम किए जाएंगे जहां पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी बनाया जाएगा। दोस्तों, ये एक ऐसा जोन होता है कि जहां पर अगर कोई बैरूनी सरमायाकार आकर सरमाया करे तो उसके ऊपर टैक्सेस नहीं लगते हैं, उसको टैक्सेस की छूट होती है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जब बांग्लादेश को भारत का खतरा मौजूद है और भारत बांग्लादेश को भी कब्जे में लेना चाहता है, तो बांग्लादेश चाहता है कि तुर्किया हमारी मदद करे और उसके हर तरह से फैसिलिटेट करने को तैयार है। इसीलिए वहां पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर असला साज फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं, जिनसे जो तुर्किया है उसको बहुत ज्यादा जो टैक्स है वो नहीं पे करना पड़ेगा और वहां पर असला भी तैयार किया जा सकेगा और बांग्लादेश का भी फायदा होगा, तुर्किया को भी इससे जो है वो फाइनेंशियल तौर पे बहुत ज्यादा मुनाफा कमाने का मौका मिल जाएगा। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, वहां पर ड्रोन्स बनाने वाली जो फैक्ट्रियां हैं, प्रोडक्शन लाइंस हैं, वो भी बनाई जा रही हैं, वो भी कायम की जा रही हैं। और इसका सबसे बड़ा दुख है भारत को, क्योंकि तुर्किया की जो कंपनी इस वक्त जेर बहस है या नुमाया तौर पर सामने आ रही है वो बेरकतार है। दोस्तों, ये वो कंपनी है जो कि ड्रोन्स मैन्युफैक्चर करती है और पाकिस्तान के हवाले से यह भी कहा गया कि रिसेंटली जब पाकिस्तान और भारत का आमना सामना हुआ तो तब तुर्किया ने इनके ड्रोन्स के जरिए पाकिस्तान की मदद की और उसके जरिए फिर जो भारत है उसको काउंटर किया गया। ये इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगाया गया था और उसके बाद दोस्तों अब भारत को खदशा यह है कि तुर्किया जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर अपने पांव जमा रहा है, उसकी मदद कर रहा है, उसके बाद बांग्लादेश जो है वो इनएविटेबल हो जाएगा, क्योंकि उसके साथ एक नहीं, दो नहीं, तीन जो बड़ी कुव्वतें हैं वो खड़ी होंगी, चाइना, पाकिस्तान और तुर्किया। और ये तीनों किसी ना किसी कैपेसिटी के अंदर जो बांग्लादेश है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पाकिस्तान ने 50 साल के बाद अपनी तजारत दोबारा से बहाल कर ली है, बहुत सारे मुआहिदे साइन हो रहे हैं और बांग्लादेश पाकिस्तान से JF-17 टेंडर लेने के हवाले से सोच भी रहा है। जहां पर पाकिस्तान से ये तैयारी लेने का सोचा जा रहा है, तो वहीं पर चाइना के अंदर भी ये एक अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है, जरा उसको भी मुलाहिजा कीजिए। और मेजर जनरल मोहम्मद मौजम हुसैन जो हैं बांग्लादेश के, वो चाइना पहुंचे, 7 रुकनी वफ्द उनके साथ मौजूद था और वहां पर जाकर कुछ अहम मुलाकातें की गई हैं। और उसके बाद एक खबर सामने आई है कि बांग्लादेश चीन का जो SH-15 है, हॉविट्जर है, एक सेल्फ प्रोपेल्ड आप यूं कह लीजिए कि तोपखाना है, वो खरीदने का फैसला कर चुका है और बहुत करीब है कि वो SH-15 हासिल कर ले। दोस्तों, ये SH-15 जो बला है ना, ये पाकिस्तान ने रिसेंटली इस्तेमाल की है और ये पाकिस्तान की LOC के ऊपर गेम चेंजर साबित हुई है। इसने भारत के 250 के करीब जो फौजी हैं
उनका मुकाबला किया, जिसके बाद भारत अपनी जो बेसिस है वहां पर उसके ऊपर सफेद झंडा लहराने पर मजबूर हो चुका था। उसके अंदर SH-15 का जो नुमाया नाम है वो सामने आया था और ये वहां पर गेम चेंजर के तौर पर साबित हुआ था। आखिर ये चीज क्या है? ये एक सेल्फ प्रोपेल्ड गन है, आप यूं कह लीजिए कि एक तोपखाना है, आर्टिलरी है, जिसको मूवेबल आर्टिलरी भी समझा जाता है, रिमोट इसकी खसूसियत है। और उसके बाद दोस्तों ये शूट एंड स्कूट की जो सलाहियत है वो भी देती है किसी भी फौज को, मतलब कि ये शूट करने के बाद अपनी पोजीशन चेंज भी कर सकती है ताकि दुश्मन को पता न लगे कि हमारे ऊपर हमला पहले वहां से हुआ था और फिर अब वहां से कैसे हो रहा है। तो ये अब बांग्लादेश भी लेने वाला है। इसी मौके के ऊपर ये डेवलपमेंट भी सामने आई कि जो बांग्लादेश है वो चाइना से J-10C हासिल करना भी चाहता है और उसके हवाले से जो इब्तिदाई मुआहिदा मुतवक्को है वो 16 J-10C का है जो कि बांग्लादेश को दिए जाएंगे। लेकिन तुर्किया कर क्या रहा है कि बहुत सारी जो डेवलपमेंट्स हैं वो बांग्लादेश के अंदर हो रही हैं, उसके अंदर तुर्किया का नाम बार बार आ रहा है। एक तो असला साज फैक्ट्रियां वहां पे क़याम की जा रही हैं, उनका क़याम हो रहा है। उसके बाद जो समुद्री महाज है वो भी गर्म हो चुका है। चिटागोंग की बंदरगाह इस्तेमाल करके भारत को खदशा है कि तुर्किया जो खलीज बंगाल है वहां पर अपनी नेवल प्रेजेंस को भी, यानी कि अपने बहरी जहाजों को भी उतार रहा है और नेवल प्रेजेंस को यकीनी बना रहा है, जिसके बाद भारत को खदशा ये है कि हमारा जो बहरी महाज है उसके ऊपर भी अटैक किया जा सकता है। और ये खुफिया महाज है जो कि तुर्किया ने अभी तक अलल ऐलान नहीं बताया, लेकिन ये सब कुछ हो रहा है। और पाकिस्तान, तुर्किया और चाइना एक पेज के ऊपर आकर बांग्लादेश के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो असला बांग्लादेश खरीदना चाहता है वो इंतहाई महंगा है। मिसाल के तौर पे ये जो SH-15 की हम बात कर रहे हैं ये $2.1 मिलियन का है, इंतहाई महंगा है। और इसके हवाले से जो बांग्लादेश है इतनी अभी सकत शायद ना रखता हो, लेकिन इसके अंदर आपको ये भी देखना होगा कि चाइना का इंटरेस्ट मौजूद है बांग्लादेश के अंदर। अगर वो इस तरह का असला जो है पहुंचा देते हैं तो उसके बाद उनको ये फायदा भी होगा कि भारत के ऊपर जो उनका प्रेशर है वो बिल्ट हो जाएगा। इसके लिए ही तो उन्होंने जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसके ऊपर पाकिस्तान के साथ मिलकर एक एयर बेस कायम करने का जो फैसला है वो किया था, जिसने रिसेंटली भारत के कान खड़े कर दिए थे। फिर उसके बाद उन्होंने वहां पे अपना एक S-400 जो है वो डिप्लॉय कर दिया कि देखा जाए कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। बांग्लादेश के अंदर बेसिकली डेवलपमेंट हुई थी रिसेंटली, जिसके अंदर पाकिस्तान और चाइना ने बांग्लादेश के साथ मिलकर वहां पे एक फौजी अड्डा कायम करने का फैसला किया था, जो कि भारतीय मीडिया के ऊपर एक तूफान ले आया था। भारतीय मीडिया डर गया था, भारतीय सरकार डर गई थी। आखिर क्या ये हमारी जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं उनको हमसे कट ऑफ करने के लिए बनाया गया है? उसके बाद उन्होंने उसके लिए बहुत से इकदाम किए, लेकिन मकसद उसका भी शायद एक ही था कि भारत के ऊपर प्रेशर बिल्ड किया जा सके और उसको बताया जा सके कि अगर आप लोगों के साथ इजराइल खड़ा है, आप लोगों के साथ मगरबी ताकतें खड़ी हैं, तो यहां पर भी बांग्लादेश के साथ ये तमाम तर ममालिक कंधा बकंधा जो है वो खड़े हुए हैं और बांग्लादेश अकेला नहीं है। क्योंकि बांग्लादेश को अब ये खतरा है और भारत को भी इसी बात का जो दुख है कि अब हसीना वाजे तो वहां पर रही नहीं, तो हम बांग्लादेश को किस तरह से कंट्रोल करें। बांग्लादेश अब हमारा जो पपिट मुल्क है वो नहीं रहा, बांग्लादेश अब हमारे हाथ से निकल चुका है। तो वैसे बाकी जो ममालिक हैं, नेपाल है, भूटान है, वो तो पहले ही चाइना के इन्फ्लुएंस के अंदर है, आधे आधे तो चाइना उनको चलाता है। म्यांमार के अंदर भी चाइना अपने जो कदम है वो जमा चुका है, जहां पर आज ही इंडिया ने हमला किया है वहां पे भी कुछ स्ट्राइक्स जो हैं वो की गई हैं। तो ऐसे में हमारे इर्द गिर्द तो सारे के सारे हमारे दुश्मन बैठे हैं जो कि चाइना के इन्फ्लुएंस के अंदर हैं, पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस के अंदर हैं और तुर्किया के इन्फ्लुएंस के अंदर भी अब आ चुके हैं। तो ऐसे में हम क्या करेंगे? और एतराज़ ये किया जा रहा है कि आखिर क्यों तुर्किया बांग्लादेश की मदद कर रहा है, पाकिस्तान क्यों बांग्लादेश की मदद कर रहा है, चाइना क्यों बांग्लादेश के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो यहाँ पर सवाल तो ये भी उठता है कि भाई आप लोगों को कोई कहीं से मदद नहीं आ रही, क्या आप लोग तमाम तर ऑपरेशन खुद ब खुद चलाते चले जा रहे हो? ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो हेरोप ड्रोन से इस्तेमाल हुए वो कहाँ से आए थे? वो आप लोगों ने खुद बनाए थे। आप लोगों के पास तो उनको चलाने की सलाहियत भी मौजूद नहीं थी। आप लोगों ने इजरायली जो ड्रोन ऑपरेटर्स हैं उनको बुलाया ताकि आकर ये चलाएं और पाकिस्तान के अंदर ये कार्रवाई करवाई जाए। आप लोगों ने जो रशिया है उसका असला इस्तेमाल किया। तो आप लोग भी तो इर्द गिर्द से मदद लेते हो ना, हर जगह से अपनी बारी मदद ले ली। जब बांग्लादेश ने अपना दिफा मजबूत करने की कोशिश की तो आप लोगों को अब मसला ये है कि जो बांग्लादेश है वो मजबूत ना हो, क्योंकि खित्ते के अंदर आप चाहते हैं कि आपका इन्फ्लुएंस रहे, आपकी चुदराहत कायम रहे, लेकिन वो वक्त गया। अब बांग्लादेश के अंदर वो पपिट हुकूमत नहीं रही है और अब जिस तरह से चाइना और पाकिस्तान के साथ उसके रवाबित बढ़े हैं उसने तो मजीद भारत को परेशान कर दिया है कि आखिर ये क्या होने जा रहा है। और कुछ जो इनके तज्ज़िया निगार हैं वो तो ये भी कहते हैं कि 2040 तक ये तीनों का जो नेक्सिस है ये हमें ओवरकम करने के लिए काफ़ी होगा। हमें जो नेवल साइड है वहाँ से भी ओवरकम किया जा सकेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो पाकिस्तान और चाइना है वो इंडियन
इंडियन ओशन के अंदर अपनी मिलिट्री और नेवल जो एक्सरसाइजेज है वो करता रहता है। तो अब जो तुर्किया और बांग्लादेश है वो भी इसी पैटर्न के ऊपर आ रहे हैं और खलीज बंगाल के ऊपर ये तमाम तर जो एक्सरसाइजेज हैं वो रिपोर्ट हो रही हैं। तो इसीलिए भारत को बहुत ज़्यादा इस वक्त डर लाहिक हो गया है कि आखिर ये क्या होने वाला है। हमारे खिलाफ एक बड़ा जो गिरोह है वो तैयार हो चुका है, हमारे खिलाफ एक बड़ा जो महाज है वो तैयार कर लिया गया है और उनको डरना भी चाहिए, क्योंकि ये तीनों जो ममालिक है जिनका हम जिक्र कर रहे हैं ये तमाम तर अपने असला बनाने के अंदर बहुत हद तक खुद मुख्तार हैं। मतलब इनकी आर्मीज जो हैं वो दुनिया की टॉप नॉच आर्मीज के अंदर शामिल की जाती हैं। पाकिस्तान जो है वो वाहिद इस्लामी ताकत है, एटमी ताकत है। और उसके बाद चाइना के देख लीजिए कि वो तो अमेरिका के लेवल की अपनी आर्मी रखता है, फुजाइया रखता है। तुर्किया आप देख लीजिए वो भी 5वीं जनरेशन के ऊपर काम कर रहा है। तो तीनों जो हैं वो बड़ी बड़ी ताकतें हैं जो कि बांग्लादेश के पीछे खड़ी हैं और शायद यही बात है जिसकी वजह से भारत बांग्लादेश के ऊपर अटैक नहीं कर सकता है, उसको ओवरकम नहीं कर सकता है। दोस्तों एक कहानी सामने आई है बड़ी दिलचस्प। जंग तो खत्म हो गई, मशरिक वुस्ता के अंदर 12 रोज की जो कशीदगी रही और जो रोजाना की बमबारी रही और एक दूसरे के ऊपर मिसाइल दागे जाते रहे, उसके अंदर से एक कहानी सामने आई है। दिलचस्प कहानी है, सोचा आपके साथ शेयर करनी चाहिए। जब ये 12 रोज की जंग जारी थी तो इजराइल ने एक खुफिया मिशन ईरान के हवाले से लॉन्च किया और उसके अंदर एक F-15 अमरीकी साख्ता जो तैयारा है उसका इस्तेमाल किया गया। लेकिन हुआ ये कि वो ईरान की फ़िज़ाई हदूद के अंदर आते ही उसका जो फ्यूल टैंक है वो ख़राब हो गया और उसके बाद उसको समझ नहीं आ रही थी आखिर मैं लैंड कहाँ पे करूँ, क्योंकि वो ईरान के अंदर लैंड करता तो फिर उसका जो है बचना मुश्किल था और ईरान के पास वो सबूत भी हासिल हो जाने थे जब इस तैयारे को गिराया जाना था। उसके बाद हुआ क्या कि अचानक जो रीफ्यूलिंग टैंक है वो उसके ऊपर आया और उसको रीफ्यूल किया और वहाँ से जो है वो निकाल लिया गया। अदरवाइज एक और ऑप्शन बताई जा रही है जो कि इजरायली मीडिया की जानिब से ही शेयर की जा रही है और ये कहानी सामने आई है और वो जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि फिर एक और प्लान भी तैयार किया गया था कि हम लोग जो इर्द गिर्द वाले ममालिक हैं वो गद्दार ममालिक जो कि ईरान के साथ उस जंग के अंदर नहीं खड़े थे, जिनके अंदर सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इराक वगैरह ये तमाम तर ममालिक शामिल हैं, उनके अंदर लैंडिंग की जानी थी। उसका प्लान मुकम्मल कर लिया गया था लेकिन जो इजराइल का ये ऑपरेशन था वो नाकाम हो गया। एक सीक्रेट ऑपरेशन इस जंग के दौरान ही उन्होंने लॉन्च किया जिसके अंदर उनकी जानिब से 200 से ज़ायद जो जंगी तैयारे हैं उन्होंने हिस्सा लिया। यहाँ से 500 से ज़ायद जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं वो दागे गए। उसकी एक बार फिर से गूंज सुनाई दे रही है, उसकी कहानियाँ खुल खुल के सामने आ रही हैं कि किस तरह से जो खामोश कातिल हैं उन्होंने ईरान के अंदर घुस के उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको डिसमेंटल कर दिया और फिर ईरान ने किस तरह से महज अपने मिसाइलों के बलबूते के ऊपर इसराइल को ऐसी मार मारी कि अब इसराइल 100 मरतबा सोचेगा ईरान के साथ इस तरह का मामला करते हुए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह लाज़मी कीजिए और वीडियो पसंद आने के सूरत में इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।